हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIST ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ। अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट हमने स्टार्ट की थी जिसमें 1.1 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 से रिलेटेड, जो भी उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है और जितने भी उसके एग्जाम्पल हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने सेट क्या होता है, उसके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सेटों को लिखते हैं, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब कुछ अलग अलग टाइप के सेट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से सेट होते हैं। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट है वो है एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके और भी नाम है, जैसे कि इसको एम्प्टी सेट को बोला जाता है नल सेट और वॉइड सेट। ये इसी के एक ही सेट के नाम है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है। क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, यानी कि डज नॉट एलिमेंट ऑफ नंबर इन दिस सेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो या जीरो हो। ठीक है, प्रॉपर देखना चाहते हो तो ए सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा सेट है जो नल हो सकता है? तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कोई भी आंसर नहीं होगा, यानी जीरो आंसर होगा, कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा। जैसे देखो, मैं आपको समझाता हूं कि देखो, आपको एक क्वेश्चन आता है, एक सेट आता है। ठीक है, कि x इज ए इवन प्राइम नंबर greater than 2। ठीक है, क्या आता है? x इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो मुझे बताओ, 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। उसके बाद 4, 6, 8, 10 सब प्राइम नंबर नहीं हैं। वो सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका कोई भी आंसर अपने पास नहीं है। अगर आंसर नहीं है तो देखो, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नल या एम्प्टी सेट को। या तो ऐसे बना के छोड़ दो, 2 कॉलम बनाए, उन्हें खाली छोड़ दो, तो ये भी क्या है, एक एम्प्टी या नल सेट है। या फिर ये एक साइन है, ये एक ग्रीक साइन है जिसे बोला जाता है फाई। क्या बोला जाता है? फाई। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 टाइप हैं, या तो बॉक्स बना के उसे एम्प्टी छोड़ दो, या फिर ये एक साइन है जिसे बोला जाता है फाई। ठीक है, तो और भी अगर चाहो तो आपको मैं इसके आपको एग्जाम्पल बता सकता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूं मैं आपको इसके। जैसे कि देखो, कहा जाए कि x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो मुझे बताओ, 5 और 6 के बीच में क्या कोई भी एक नेचुरल नंबर आता है? नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कोई भी एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता 5 और 6 के बीच में, तो उसका आंसर भी क्या होगा? नल होगा, एम्प्टी सेट होगा। या फिर ऐसे कहा जाए कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 15 या ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ड है जो 10 से तो क्या हो, बड़ा हो, और 5 से छोटा हो? क्या ऐसा कोई हो सकता है? या 15 से तो ग्रेटर हो और 5 से लेस देन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, एक भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट आप नहीं भर सकते। उस सेट का क्या होता है आंसर? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो, यानी कोई भी उसमें संख्या हम नहीं डाल सकते। तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं?
नल सेट, या नल सेट तो बोलते हैं, रिप्रेजेंट उसे इन दो साइन से कर सकते हैं, इससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि एक और, जैसे आपके इस बुक में ही दिया हुआ होगा, और इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहो कि ऑल बॉयज रिप्रेजेंट द नेम ऑफ ऑल बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, तो क्या गर्ल्स स्कूल में कोई भी एक लड़का होता है? नहीं है, तो आप उसका नाम रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं, तो उसमें भी क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो था अपना वो तो था एम्प्टी सेट। अब सेकंड जो है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा इनमें डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस एक बार मैं बता देता हूं तो आपको मेरे बताने से ही समझ में आ जाएगा क्या होते हैं सब ये सब टाइप ऑफ सेट्स। तो देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट है ना, जिसकी क्या हो, कोई एक सीमा हो, है ना, यानी कि जो फाइनाइट है, जिसको डिफाइंड किया जा सकता है अच्छे से। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, डज नॉट। डज नॉट काउंट, ठीक है। देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब एग्जाम्पल से बताता हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। x इज ए प्राइम नंबर। x इज ए प्राइम नंबर। तो आप इसे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ। क्या लिखोगे? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ठीक है, और आगे तक 29, और मतलब ये पता ही नहीं कहाँ तक जा रहे हैं। पता है क्या? काउंटेबल नहीं है, बहुत आगे तक इतने सारे नंबर हैं, आप लोग उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हो। कुल मिला के जो इस बॉक्स के अंदर ख़त्म नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट जो कि ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर ऐसे होता कि x इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 20, क्या होता? लेस देन 20। तो हम लेस देन 20 प्राइम नंबर लिख लेते, यहाँ तक इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, और ये बॉक्स अपना हो जाता यहीं ख़त्म। आई बात समझ में? तो जितने भी इनफाइनाइट जो हैं सेट, उनको हम रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट करके नहीं लिख सकते। सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख देंगे x इज ए प्राइम नंबर, हो गया ख़त्म, ठीक है। लेकिन रोस्टर जो फॉर्म है उसे हम कंप्लीटली नहीं लिख सकते, वो होता है इनफाइनाइट सेट। जैसे आ जाए कि x इज ए ऑड इंटीजर, तो अब ऑड इंटीजर कहाँ तक लिखोगे आप? लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। तो हम कैसे लिखेंगे ऑड इंटीजर? 1, 3, 5, 7 ऐसे लिख के डॉट डैट डॉट डैश और लास्ट में बंद कर देते हैं। तो ये होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। यानी कि जो खत्म हो जाता है वो तो फाइनाइट सेट, और जो खत्म नहीं होता वो इनफाइनाइट सेट। आगे बात समझ में? कोई भी दिक्कत है? नहीं है? तो देखो मैं इससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ और आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि इसमें जो अपन को एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर हम कहाँ हैं? 6 पर पहुँच गए हैं, ठीक है। तो 5th तक तो हमने फर्स्ट उसमें कर लिए थे। अब मैं ये आप लोगों को इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल कराता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10। आगे बाद में चलेंगे, पहले आपको इस इनफाइनाइट सेट को खत्म कर देते हैं एग्जाम्पल 10 करा के, ठीक है। देखो, विच फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, जिसमें फर्स्ट जो है वो है x
belongs to natural number and x minus 1 and x minus 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो किस में है अभी, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो नेचुरल नंबर है, लेकिन यहां अपन को कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को लिखते हैं हम x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से तो x आया 1 और यहां से x आया 2। तो x की वैल्यू क्या है, 1 और 2 है। तो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो गया। कैसे लिख सकते हैं हम इस सेट को, डायरेक्ट लिखेंगे 1 और 2 और ये बंद हो गया। तो ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि आंसर इसके सीमित है, लिमिटेड है। 1 और 2 आया है आंसर में, तो उसको हमने सेट में लिख दिया। अब सेकंड देखो, x इज नेचुरल नंबर, x स्क्वायर इक्वल टू में 2। तो ये भी सिंपल सा ही है। x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां ये कंडीशन गिवन है, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2। तो सेट बन जाएगा 2 और माइनस 2। तो ये भी कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। कैसा है, फाइनाइट सेट। इसी में थर्ड देखो, 2x माइनस 1, सब कुछ सेम है। यहां तो ये x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व कर लो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू आ गया 1/2। तो ये आ गया 1/2। तो ये भी कैसा है, फाइनाइट सेट है। ठीक, अब है इसी में एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 4 देखो, x इज ए प्राइम नंबर, x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम। तो देखो x क्या है, एक प्राइम नंबर है। मैं आप लोगों को अभी ये बता चुका हूं समझा के, ठीक है ना। तो x एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर बहुत सारे हैं जिसे हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइंड नहीं कर सकते। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिफ्थ जो है वो क्या कह रहा है, x इज ए ऑड। क्या है, x एक ऑड नंबर है। तो x ऑड नंबर भी बहुत सारे हैं अपन के पास, 1 5 7 9 11 13, कहां तक चलेंगे, कोई और छोर है क्या, कोई और छोर इस चीज का नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो अब आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आ गए होंगे क्लियरली। कोई प्रॉब्लम है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में, नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ही इजी सा था काम जो कि अपन ने कर लिए है। अब देखो इसके अलावा और कौन कौन से टाइप हैं सेट्स के, और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, उनको भी कर लेते हैं। अब अपने पास जो नेक्स्ट है वो है इक्वल्स। इक्वल सेट, ठीक है। देखो इक्वल सेट्स नाम से ही पता चल रहा है ना। दो ऐसे सेट जो क्या हो, बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली इक्वल से मतलब क्या है, देखो जैसे दो सेट हैं अपने पास, ए जो कि है 1 2 3 और 4,
ठीक है, और B अपने पास है 2, 3, 1 और 4। ठीक है, देखो एलिमेंट आगे पीछे जरूर हैं लेकिन एलिमेंट कैसे हैं, सेम है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो A इक्वल है B के। क्या है, A इक्वल है B के। तो ऐसे सेट जो एग्जैक्टली कैसे हों, इक्वल हों। ठीक है, जैसे ऐसा होता A B C और C B A इक्वल होते, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए, तब तो वो सेट्स क्या होते हैं, इक्वल, और अदरवाइज वो इक्वल नहीं होते। देखो इसमें एक चीज और दी गई है, वो है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये भी कोई ऐसी अलग चीज नहीं है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो कि दो अपने पास सेट हैं, A है 1 2 3 और B अपने पास है A B और C। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये चाहे अलग अलग हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि AN इक्वल होना चाहिए किसके, BN के। यहां N का मतलब क्या है, N का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसमें जितने एलिमेंट हैं ना, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट को लिखते कैसे हैं, ऐसे, मतलब दो ऐसे साइन बना देते हैं ऐसे, A इक्विवेलेंट B। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल हैं, वो भी मैं आपको करा देता हूं। उससे पहले एक छोटी सी चीज और है, ये है ऑर्डर ऑफ ए सेट एंड सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट। SINGLETON। देखो नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे अपने पास। जैसे मैं बोलूं कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या फिर लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि एक का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं अगर कहता हूं कि x एक नेचुरल नंबर है जहां x की वैल्यू 3 से तो क्या है, ग्रेटर है, और लेस देन है किसके, 5 के, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो ये जो 4 है एक ही एलिमेंट है, तो ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। कैसा है, सिंगलटन। और देखो इसको रिप्रेजेंट जो कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी ये बताया था ना, AN और BN, तो ये जो N है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, उस सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं। आई बात समझ में, एलिमेंट का नंबर समझ में आ गया होगा, या फिर मेंबर कह सकते हो आप इन्हें, कुछ भी जो भी चाहो उससे आप इन्हें कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें जो 2 और एग्जाम्पल हैं वो भी सॉल्व करा देता हूं। तो ये जितने भी हमने आज चीज़ें पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड ही हैं, आसानी से समझ में आएंगे। और कोई दिक्कत हो कहीं तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। तो हमें एग्जाम्पल नंबर 11 जो है उसमें क्या करना है, इक्वल सेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है A इक्वल्स टू तो है 0, क्या है, A इक्वल्स टू 0 है, और इसने कहा है B इक्वल टू x ग्रेटर देन 15 एंड x
लेस देन 5। ठीक है, x क्या है, देखो ये 0 जो है यहाँ, इस 0 का मतलब क्या है, 0 यानी कि 5 है, ये है ना, एम्प्टी सेट है या फिर 0। देखो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ऐसा कोई आप नंबर मुझे बता सकते हो जो 5 से तो क्या हो, बड़ा हो, मतलब x जो हो 5 से तो छोटा है, क्या है, x 5 से छोटा है लेकिन किससे बड़ा है, 15 से बड़ा है। तो 15 से बड़ा और 5 से छोटा, ऐसा पॉसिबल है क्या, कोई है पॉसिबल? भाई कोई नंबर में अगर ऐसे कहूं कि 5 से तो बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है, तो 15 से मतलब 5 से तो छोटा है और 15 से बड़ा है ऐसा कोई भी नंबर? भाई 5 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये 15 से बड़े हैं क्या, 15 से बड़े तो नहीं है ये, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो ये जो है ये भी क्या है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसे भी आप 0 कह सकते हो और इसे भी आप 0 कह सकते हो। तो ये कैसा है, इक्वल सेट है। कैसा सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, देखो इसमें जो है ना 0 गिवन है, यहां क्या गिवन है, 0, लेकिन यहां अपने पास आंसर कोई भी आ ही नहीं रहा है। आ रहा है क्या, देखो ये जो है ना, ये सेट, इसका आंसर ही 0 है, ये 5 या नल सेट नहीं है, ये क्या है, इसका आंसर ही 0 है, यानी कि 0 कोई एक एलिमेंट है। लेकिन यहां जो है बी में तो कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, एक बार देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसने क्या कहा है, फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट इफ एनी, गिव रीजन। तो रीजन भी हमें इसमें साथ में देना है। ठीक है, तो इसमें हमें रीजन क्या देना है, देखो इसमें हम रीजन देंगे 0 बिलोंग्स टू ए। भाई ये 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है ना, भाई 0 ए को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, बल्कि इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, जो ए को बिलोंग करे वो बी को भी बिलोंग करना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ना तो सेम है ना इक्वल है, यहाँ तो है 0 और यहाँ है 5। सेकंड देखो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, देखो यहां से सॉल्व करो, c क्या आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो c इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 5, तो यहां तो आ चुका है 5। यहां सॉल्व करो, x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 25, तो जो d सेट आया है वो आया है 5 और माइनस 5। यहां तो आया केवल 5 और यहां आया है 5 और माइनस 5, तो ये इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। ये था अपने पास 11 का सेकंड। ठीक है, तो देखो a और b आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। c और d भी आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। और ना ही ये a जो है c से इक्वल है, ना ही ये कोई भी किसी से इक्वल है। देखो इसमें मतलब ये ऐसे जोड़ों में नहीं है
कि ए को बी के इक्वल होना चाहिए या सी को डी के इक्वल, ये सब आपस में कौन सा किसके इक्वल है हमें तो ये बताना है। तो हमने ये चार तो फाइंड कर लिए, चारों में तो कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया। हम और आगे के फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे किसके इक्वल है। ठीक है, अब है ई, ए बी सी डी ई। ई है x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसने क्या कहा है, x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका पॉजिटिव रूट जो आएगा ना, केवल पॉजिटिव वाला नंबर, वो हमें देखना है क्या है और वो इनमें किसके इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। यहाँ है 15, तो 5 3 जा 15 से इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर करना तो आता होगा सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो ऐड करने पर माइनस के 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 5, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की क्या आया आंसर, एक तो आया 5 और यहाँ से आया माइनस 3। एक तो आया x5 और x आया माइनस 3। ठीक है, लेकिन हमने उसने कहा था केवल पॉजिटिव नंबर लेना है। क्या लेना है, केवल पॉजिटिव। तो जो e है उसका सेट बनेगा केवल 5। तो देखो a b c d और e चारों निकल गए आपस में। देखो इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट है। तो देखो c का आंसर कितना था 5 और e का आंसर भी कितना है 5। तो केवल C और E आपस में कैसे हैं, इक्वल सेट है। क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, ओनली C और E क्या है, इक्वल सेट है। रीजन तो आपको पता ही है। देखो A का आंसर 0, B का आंसर 5, C का आंसर 5, D का आंसर 5 माइनस 5 और E का आंसर 5। तो केवल C और D क्या हैं, इक्वल सेट हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, A नॉट इक्वल टू B, A नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू D, A नॉट इक्वल टू E। ऐसे ही B भी सबके साथ नॉट इक्वल टू, C केवल D के साथ इक्वल टू है और E किसी के साथ भी इक्वल नहीं है। तो ऐसे तो आप लिख सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है। केवल हमें इक्वल सेट ढूंढने थे, तो हमने इक्वल सेट ढूंढ लिए। कौन कौन से हैं, C और E। दोनों का आंसर केवल क्या है, 5 और 5 है। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल है इसमें, ये भी ऐसा है जैसा अभी अभी हमने किया है ना, सेम ऐसा ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। इसने लिखा है, इसमें तो लिखा था फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन रीजन। इसने कहा है फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, एंड जस्टिफाई द आंसर। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें तो A B C D E इंडिविजुअली चेक करना था कौन किसके इक्वल है। अब हमें दो पेयर गिवन है A और B, उनमें ही आपस में कंपेयर करना है और बताना है वो इक्वल सेट हैं या नहीं। ठीक है, 12 एग्जाम्पल। तो देखो फर्स्ट है X इज ए सेट ऑफ लेटर इन ALLOY। A जो है वो क्या है, ALLOY एंड B इक्वल्स टू क्या है, LOYAL।
ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन है, मैंने इसको अभी ऐसे ही लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिख के देखो इनको, ठीक है। ये तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि लेटर जो भी है उसने क्या कहा है, उसने कहा है x इज ए सेट ऑफ लेटर इन ALLOY एंड B इज द सेट ऑफ द लेटर इज LOYAL। तो इन्हें हम उसमें कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने ऐसे ही लिखे हैं ना, ये उसको मैंने इनको उनमें नहीं लिखा है, अभी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, बस क्वेश्चन को लिखा। मैं इनको मिटा देता हूँ, चलो अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है ना, तो अभी इनको एक वर्ड की तरह लो, ये एक अलग वर्ड है और ये एक अलग वर्ड है। अब मैं इन दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म में तो गिवन था, अब मैं इसे रोस्टर फॉर्म में मैं लिखता हूँ। तो देखो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो, ए आएगा, एल कितनी बार है, 2 बार है, तो केवल 2 बार ओ और वाई, ठीक है। अब ऐसे ही बी को मैं लिखता हूं, 1 बार आएगा एल, 1 बार आएगा ओ, वाई और ए। एल फिर से रिपीट हो रहा है तो नहीं आएगा। अब देखो वर्ड देखो, ए एल एल ओ वाई वाई, सेम है, सेम है। मैंने पहले ही कहा था आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है और इक्वल भी है, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल सेट आ जाएगा। इक्वल सेट्स है, आई बात समझ में। इसी का सेकंड देखो, n belongs to Z and n square less than equal to 4। एक तो ये है और b है x belong to real number and x square plus 3x minus 3x plus 2, ठीक है। अब ये दो सेट हैं, अब हमें इनको सॉल्व करके इनका आंसर चेक करना है और फिर देखेंगे कि ये सेट इक्वल हैं या नहीं है। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन चेक करता हूं, तो देखो बिल्कुल सही है, ये है एक्स स्क्वायर जो इंटीजर है और एन स्क्वायर जो है वो है लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। तो देखो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा हमको पहले मिल चुका है, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। और एन क्या है, एक जेड है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका जो सेट बनेगा ए का वो क्या बनेगा, -2 -1 0 +1 और 2। एन क्या है, एक इंटीजर है जो कि एन स्क्वायर लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है 4। तो देखो स्क्वायर करके देख लो किसी का भी, 4 से ज़्यादा नहीं हो रहा है और इंटीजर है तो -2 -1 0 1 और 2 इनका आंसर है। अब इसको सॉल्व करो वही फैक्टराइजेशन मेथड से, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे ही गिवन हो गए, हाँ ऐसे ही है। अब देखो यहाँ है 3 और यहाँ है 2, तो x स्क्वायर माइनस, ये है पॉजिटिव तो -2x और -x, फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा होगा। इसके मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, एक तो 2x और एक माइनस का x। 2x और माइनस के x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इन दोनों के इक्वल पॉजिटिव 2x स्क्वायर और ऐड करने पर होगा माइनस के 2x। यहाँ से एक x कॉमन लिया, x -2, यहाँ से कॉमन लेंगे -1 तो आएगा x -2 इक्वल टू 0। -1 कॉमन क्यों लिया, ताकि ये दोनों सेम हो जाएं, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं तो मैं 10th में मैं 4th एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूँ, फैक्टराइजेशन वहाँ से सीख लेना एक बार, ठीक है ना। x -1 और x -2 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू है यहाँ से तो आएगी 1 और यहाँ से आएगी 2। तो इसका जो आंसर होगा या जो इसका सेट बनेगा वो बनेगा 1 और 2।
क्या बना सेट 1 और 2, और इसका क्या था -1 -2 0 1 और 2। तो ये सेट इक्वल नहीं है। कैसे लिख देना, नॉट इक्वल सेट्स, या डज नॉट इक्वल, या नॉट इक्वल सेट, जैसे भी लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 0 बिलोंग्स टू ए एंड 0 नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो आंसर से ही, ये तो देखने से ही पता चल गया ना। चाहो तो आप जैसे रीजन में लिखना चाहो तो देखो ऐसे लिख सकते हो कि -2 बिलोंग्स टू ए, -2 नॉट बिलोंग्स टू बी, -1 बिलोंग्स टू ए, -1 नॉट बिलोंग्स टू बी, 0 बिलोंग्स टू ए, 0 नॉट बिलोंग्स टू बी। काफ़ी सारे रीज़न हैं इनके नॉट इक्वल होने के, तो कोई भी एक रीज़न आप देके लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल हो चुके हैं कंप्लीट। अब 1.2 के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इन्हीं चीज़ों पे ही हैं, ठीक है ना, कि कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा इक्वल सेट है, कौन सा फाइनाइट सेट है। बस यही 3 टाइप के क्वेश्चन। कोशिश करोगे तो पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ के। कोशिश करना और मुझे बताना कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुए। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक टास्क दिया था, एक क्वेश्चन का आंसर लिखने को कहा था, लेकिन मोस्टली बच्चों ने उसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो कौन कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ये हमें कमेंट के थ्रू ही पता चलेगा। तो जब तक आप मैं जो कहता हूँ उनके आंसर नहीं देते हो तो मुझे नहीं पता चलेगा आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या है क्या नहीं है, और मुझे पता होना ज़रूरी है। आई बात समझ में? आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।